रात के ठीक 2 बजे थे। अविनाश अपने छोटे से किराए के कमरे में बैठा था, जिसकी खिड़की से बाहर सुनसान गली दिखाई दे रही थी। वह अपनी मेज पर रखे एक पुराने जंग लगे संदूक को घूर रहा था, जो उसे कल ही कबाड़ की दुकान से मिला था। संदूक पर एक ताला लगा था। अविनाश ने एक छोटे से हथौड़े से ताले पर वार किया। कटाक की आवाज के साथ ताला टूट गया। संदूक खोलते ही एक अजीब सी भीनी भीनी पुरानी खुशबू आई। अंदर कुछ नहीं था सिवाय एक कागज के बंडल के, जिसे मोटे धागे से बांधा गया था। उसने धागा खोला। कागज पुराने पीले पड़ चुके थे और उन पर स्याही फैल गई थी। वह उन्हें पढ़ने लगा। यह किसी की डायरी थी। पहली कुछ पंक्तियों ने ही अविनाश के रोंगटे खड़े कर दिए। आज रात मैंने वह काम कर दिया। अब उसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। उस काली रात में इस झील के किनारे मैंने उसे हमेशा के लिए दफन कर दिया। अविनाश की सांस अटक गई। दफन? क्या यह किसी हत्या का जिक्र था? वह तेजी से पन्ने पलटने लगा। अधिकांश पन्ने खाली थे, लेकिन अंतिम पन्ने पर एक अजीब सा नक्शा बना हुआ था। उसमें एक टूटे हुए पेड़ और एक बड़े पत्थर को दर्शाया गया था, और उनके बीच एक एक्स का निशान था, जिसके नीचे लिखा था, सत्य यही है। अविनाश ने घड़ी देखी। 30 बज रहे थे। उसके मन में एक भयानक जिज्ञासा यह जाग उठी। वह जानता था कि उसे यह राज सुलझाना होगा। बिना किसी को बताए उसने संदूक बंद किया और नक्शा जेब में रखकर घर से निकल गया। वह पुरानी डायरी के लिखे अनुसार शहर के बाहर की सुनसान कालका झील के पास पहुंचा। रात के अंधेरे में चांद की रोशनी में सब कुछ डरावना लग रहा था। उसने टॉर्च जलाई और नक्शे के हिसाब से टूटे हुए पेड़ और उस बड़े गोल पत्थर को ढूंढने लगा। 10 मिनट की तलाश के बाद उसे वह जगह मिल गई। नक्शे के एक्स के निशान वाली जगह की मिट्टी बाकी जगह से थोड़ी उभरी हुई थी। अविनाश ने अपने साथ लाई छोटी कुदाल से खोदना शुरू किया। हर बार कुदाल जमीन में धंसती तो उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाती। थोड़ी देर खोदने के बाद कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। अविनाश ने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई। वहां एक और छोटा लकड़ी का बक्सा था, जो पूरी तरह से मिट्टी में लिपटा हुआ था। डरते डरते उसने बक्से का ढक्कन खोला। अंदर कोई लाश या कंकाल नहीं था, बल्कि वहां चमचमाते हीरे और सोने के आभूषण भरे हुए थे। अविनाश खुशी और हैरानी के मारे चिल्लाने ही वाला था कि तभी उसकी पीठ पर किसी ठंडी सख्त चीज का स्पर्श हुआ। एक धीमी गहरी आवाज उसके कान में गूंजी। तुमने मेरा राज ढूंढ लिया अविनाश, लेकिन अब इस राज के साथ तुम भी दफन हो जाओगे। अविनाश ने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में खड़ा साया मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान में वही जंग था जैसा संदूक पर था। दोस्तों, अब अविनाश का क्या होगा? क्या वो बच पाएगा? इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला भाग देखें।